प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जरा भी आवाज किया ना तो ये चल जाएगी, समझा? ये चलेगी तो भी आवाज तो आएगा ना। चुप। और चुपचाप बता कि वो 25 लाख रुपए तूने कहाँ रखे हैं? अबे बोलना। बोलता क्यों नहीं बे, बोलना जल्दी। आपने बोला चुपचाप बता, समझ में नहीं आ रहा चुपचाप रहूं कि बताऊं? अच्छा बता। 1 मिनट। दया, अबे तेरी तो उसको क्यों उठा रहा? उसको ही मालूम है किधर है। तो फिर उठा। दया, दया, 25 लाख किधर रखे हैं? टप्पू की स्कूल बैग में। स्कूल बैग कहाँ है? स्कूल बैग किधर है? अमरेली में। अमरेली कभी गई थी तू? वहाँ कहाँ रख गया है? ये अमरेली क्या है? गाँव है, किधर है? गुजरात सौराष्ट्र में। अरे बोले तो उधर जाने का कैसे? भावनगर मालूम है? तो बगसरा से आप जाएंगे ना आगे तो उधर एक चौकड़ी आती है, उधर से लेफ्ट जाने का, राइट उधर पूछ लेना, मालूम नहीं। लेकिन ये बगसरा कैसे जाने का? अमरेली से। अमरेली नहीं, अलमारी। और अलमारी कहाँ है वो हमें पता है। सुनो भाई, अरे भाई देखो मेरी बात सुनो। भाई उसमें नहीं हमारी बात। अरे भाई बाजू हटना भाई, 1 मिनट भाई। ये किसी की अमानत है, मेरी बात सुनो। ये दिनेश भाई के पैसे हैं, मैं वो आएंगे, अभी वो गए उधर किधर वो आएंगे, उनको मैं कहाँ से दूंगा भाई मेरी बात सुनो भाई। थैंक यू। अरे थैंक यू। नहीं मत लेके जाओ नहीं। अरे टप्पू के पापा, क्या हुआ? कौन क्या लेके जा रहा है? आपने कोई बुरा सपना देखा? हाँ। क्या? दया, 2 चोर ऐसे बंदूक लेके आए, बंदूक इधर मेरे सर पे रखी और 25 लाख लेके भाग गए। दया, तूने वो 25 लाख संभाल के रखे है ना अमरेली में? अमरेली? अलमारी में नहीं। तो कहाँ रखे? अरे यहाँ पर रखे हैं। दया, ये 25 लाख की वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रहा है चोरों का। अरे देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए, कोई चोर बोर नहीं आएगा। और अगर चोर आया ना तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? आप बाहर जाकर देखिए। क्या है बाहर? अरे देखिए तो सही। ये क्या है दया? समझाती हूँ। आप अंदर से बाहर आए तब आपको पता था कि नीचे बर्तन गिरे हुए हैं।
हाय ठीक वैसे ही चोर बाहर से अंदर आएगा तब उसको भी पता नहीं होगा कि नीचे बर्तन गिरे हुए हैं। तो जैसे आपका पैर टकराने से खुड़ुम खड़म खुम आवाज आया, ठीक वैसे ही चोर का पैर टकराने से खुड़ुम खड़म खुम खुम आवाज आएगा और हमें पता चल जाएगा कि चोर आया है। अरे क्या हुआ जेठिया? बापूजी, अरे ये सब क्या है? वो बापूजी, वो अगर कोई चोर हमारे घर में चोरी करने आए तो यह खड़ंग खुड़ंग आवाज से हमें पता चल जाए, इसलिए दया ने ये सब बर्तन ऐसे रखे। चल टप्पू चल। मैं क्या कहती हूँ, आपने बताया नहीं, कैसा लगा मेरा आइडिया? थैंक यू। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या हुआ? किस चीज का? अरे कल अपनी बात हुई में था सर। किस बारे में जेठालाल? लो बोला, आप भूल भी गए। अरे आप वो वॉचमैन का बोलने वाले थे। अच्छा वो, हाँ वो रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स मत है साहब, पूरी रात मैंने कितना टेंशन में बिताया आपको मालूम है? अरे नहीं जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी रिलैक्स सिक्योरिटी एजेंसी से बात कर चुका हूँ और वो लोग आते ही होंगे। मतलब बोल दिया है ना? अरे हाँ भाई। चलो वैसे नाम अच्छा रखा, रिलैक्स। नाम सुनकर आदमी आधा तो टेंशन फ्री हो ही जाए। जाहिर है। Mr. Mehta? हाँ मैं तारक मेहता हूँ। Oh, hi. Good morning. I'm Monica from Relax Security. हाँ मोनिका, मैंने आपको कॉल किया था सिक्योरिटी के लिए। जेठालाल सिक्योरिटी। ये इसका बोलते हैं वॉचमैन। ये देखो हाइट है, बॉडी बराबर बराबर है। मैंने बोला था ना। वाह वाह मेहता साहब, ये क्या लेकर आए हैं? वाह बहुत बढ़िया। चलो भाई चालू करो, आज से ही चालू करो। एक मिनट जेठालाल। क्या हुआ? एक मिनट रुको। क्या शुरू क्या कर दो? हाँ ये सोसाइटी के लिए आया ना वॉचमैन, हाँ तो इसका पेमेंट सोसाइटी देगी ना? हाँ तो पहले पगार तो तय करने दो। हाँ जेठालाल, वैसे भिड़े की ये बात तो सही है, सैलरी वगैरह थोड़ा सा डिस्कस हो जाना चाहिए। तो कर लो ना भाई, कर लो, उसमें क्या है? ओए क्या बात है, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में नई सिक्योरिटी। हाँ अभी तक तय नहीं हुई है, वही तय कर रहे हैं। हाँ तो मैडम जी क्या होते हैं जनरली आपके सिक्योरिटी चार्जेस? देखिए, it depends कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आपकी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी CCTV विद मॉनिटर विद हाईटेक टेक्नोलॉजी, और जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 75,000 रुपीज़ पर मंथ। अरे नहीं मैडम जी, हमें वो सब नहीं चाहिए, वो कैमरा वगैरह नहीं चाहिए। क्या है, उसको सिर्फ गेट पर खड़ा रहना है और सोसाइटी पे आने जाने वाले लोगों पर नजर रखनी है। तो इसके लिए वो क्या पगार लेगा? 7,000 पर मंथ। 7,000 रुपए? हाँ 7,000। क्या हाँ 7,000? जेठालाल पिछली बार हमने सिर्फ 2,000 रुपए दिए थे। तो 2,000 में कैसा वॉचमैन आता देखा ना तुमने? भिड़े 2-3 हजार बचाने का चक्कर में कहीं लाखों की चोरी हो गई ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या बोलते हैं मेहता साहब? हाँ भिड़े यार, ये बात बिल्कुल सिक्योरिटी की बात है यार, इसमें कंजूसी मत करो बिल्कुल। हाँ 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 भिड़े मान जाए यार। कहाँ तुमको जेब से देने का, पूरा सोसाइटी सब खर्चा होता है। और क्या। हाँ आत्माराम बिल्कुल बराबर है, ये रख लो तुम। ठीक है, हम लोग इसे 7,000 रुपया देंगे। लेकिन है भाई, 7,000 रुपए में कोई चोर और आएगा तो पकड़ोगे ना उसे? साहब जी, हमारी काबिलियत पे शक ना किया करे हैं। 4 चोर और 3 पॉकेट मारों को पकड़ चुका हूँ, और यही नहीं साहब जी, गांव में कुश्ती के कई दंगल जीत चुका हूँ। देखो हमारे पहलवानों के भाग्य देखो। हाँ हुनर तो है पहलवानी और काम कर रहे हैं दरबानी। साहब जी बात तो सही कह रहे हो, लेकिन साहब जी अपना अपना नसीब है। मेरे होते हुए सोसाइटी में कोई चोर पाँव नहीं रख सकता। शेर सिंह, कोई चूहा नहीं है, चलो
गया चूहा, गाड़ी से नीचे उतरो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे काय माणूस या मेहता साहब, ये शेर सिंह एक चूहे से डर गया, फिर हम सोसाइटी वालों की रक्षा क्या खाक करेगा? ओए रात को इसने चूहे को देख लिया तो इसकी रक्षा कौन करेगा? मेहता साहब क्या मतलब ये क्या? या नहीं मतलब ये क्या? कौन सा टाइप का वॉचमैन लेके आए आप? अरे मेहता साहब, this kind of security is absolutely pointless. अरे पर इसमें मैं एक मिनट समझने की कोशिश करो भाई, मैं क्या करूं? अगर वो चूहे से डरता है तो ये मुझे थोड़ा ही पता है। आपने बुलाया ना भाई। अरे पर मैंने बुलाया है तो मुझे कोई इसकी जन्म पत्री थोड़ी मालूम है, मैं पूछता हूँ ना। मोनिका, व्हाट इज दिस? सारे लोग मुझे दोष दे रहे हैं। मैंने आपको क्यों कॉल किया था? वी नीड अ गुड वॉचमैन। आप इतना डरपोक वॉचमैन लेके आई हैं। देखिए मिस्टर मेहता, शेर सिंह डरपोक नहीं है। हम सबने देखा है अभी उसे चूहे से डरते हुए। एक्चुअली इसे बचपन से सिर्फ चूहे का फोबिया है। अच्छा अच्छा, सिर्फ चूहे से फोबिया है। यस, फोबिया। क्या क्या है? फोबिया फोबिया। हाँ वही पूछ रहा हूँ, वो क्या है फोबिया? फोबिया नहीं, फोबिया डर। अरे बचपन में कुछ चीजों से जो डर बैठ जाते हैं ना, वो जवानी तक चलते हैं आदमी के साथ, उसे ही कहते हैं फोबिया। किसी को पानी से होता है, किसी को आग से होता है, कोई प्लेन पे बैठने से डरता है, और कुछ कुछ लोग तो ऊंचाई से झांकने में डरते हैं। हाँ यार, मेरे मौसी के लड़के को भी ऊंचाई से बहुत डर लगता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। अच्छा, हाँ। कौन से फ्लोर पे रहता है वो? वो ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे ऊंचाई कहाँ आ गई? उसका ग्राउंड फ्लोर 3rd फ्लोर से शुरू होता है। पहले 2 फ्लोर पे पार्किंग है। कठिन है। ए भाई तुम लोग अपना बंद करो ना यार। मेहता साहब क्या अभी इसका क्या करने का? हाँ बाब साहब जी, मैं सिर्फ चूहे से डरता हूँ, बाकी मैं शेर हूँ, शेर। अगर आप में से किसी को मेरी मर्दानगी देखनी है तो आप में से कोई मुझसे कुश्ती लड़े। ओए तेरी तो पकड़, इसका भी मैं करता हूँ। सोडी सोडी क्या यार? नहीं भाई भिड़े जाना दो ना उसको। अगर मुकाबला है जीत गया सोडी तो ठीक है ना, वो करेगा वॉचमैन गिरी। अरे और सोडी तो चूहे से डरता भी नहीं है। जेठालाल, जेठालाल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मेहता साहब, अभी इसका क्या करें हम? देखिए जेंटलमैन, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल वेल रेप्यूटेड है। इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपके साथ है अब रिलैक्स सिक्योरिटी। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें इन पे यकीन करना चाहिए। मैं पर्सनली जानता हूँ, मुझे लगता है हमें शेर सिंह को वॉचमैन बना देना चाहिए। क्या बोलते हो? एक चांस देते हैं, हाँ? फिर नहीं वो देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि आज से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का वॉचमैन है ये शेर सिंह, और इसकी पगार है 5000 रुपया। 7000 रुपया। कोमल भाभी, लगता है हमें अच्छा वॉचमैन मिल गया। Finally, कांग्रेट्स। same to you. सेठ जी, 4 लाख का नुकसान हो गया। 4 लाख का नुकसान कैसे? आपकी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या सेठ जी, जितने साल से मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, उतने साल हर साल आपने मेरी 5% भी पगार बढ़ाई होती ना, तो आज मेरे बैंक के खाते में 4 लाख रुपया जमा होता। हे भगवान, नट्टू काका, किसी दिन आपकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सेठ जी, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आप पत्थर दिल हैं, और पत्थर को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। मैं पत्थर दिल हूँ? हाँ, पत्थर दिल। कैसे? आप मेरी पगार जो नहीं बढ़ाते। नट्टू काका, कभी कभी समझ में नहीं आता दया ज्यादा परेशान करती है या आप? अरे पिछले 2 दिन में एकदम टेंशन में था, आज जरा अच्छे मूड में हूँ, तो अच्छे मूड में रहना दो ना नट्टू काका। क्या बात है सेठ जी, आप आज अच्छे मूड में हैं। आपका साला सुंदर अहमदाबाद से आया है। ये भगवान, किसका नाम ले लिया नट्टू काका आपने? जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, वैसे मेरी जिंदगी में सुंदर और सुख कभी एक साथ नहीं हो सकते। मैं तो कहता हूँ, आपको कभी अपने पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा हो ना, तो अहमदाबाद चले जाने का और 1 हफ्ता सुंदर के साथ रहने का, प्रायश्चित हो जाएगा। वैसे आप भी सुंदर के साथ रहोगे तो सुंदर का भी प्रायश्चित तो हो ही जाएगा। क्या कहा सेठ जी? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि सोसाइटी में नया वॉचमैन रख लिया है, तो अभी मुझे चोरी बोरी का कोई डर नहीं है,
कितना भी घर में कैश हो गहने हो, कोई टेंशन नहीं। सेठ जी, क्या नसीब नसीब सेठ जी, अगर आपके नसीब में चोरी लिखी है ना, तो आप कितने भी वॉचमैन रखेंगे चोरी होके ही रहेगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ। कितनी सिक्योरिटी होती है, फिर भी बम ब्लास्ट होते हैं कि नहीं, फायरिंग होती है कि नहीं, चोरियां होती है कि नहीं। बस नटू काका। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताइए बताइए, ये सब होता है कि नहीं। नटू काका, इसी के साथ आज का आपका मुझे पकाने का कोटा समाप्त होता है, इसलिए कृपया करके अपने स्थान पर वापस लौटकर विराजमान हो जाइए। ठीक है, वो तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि ये मेरे 4 लाख का सेटलमेंट आप कब करेंगे। एक काम करते हैं नटू काका, ये जो आपकी 4 लाख की रकम है ना, वो जब भी 10 लाख की हो जाएगी ना, तो एक साथ दे दूंगा। वाह सेठ जी वाह, मान गया आपको। एक साथ 10 लाख, 10 लाख एक साथ। नट्टू काका, इनके जैसा पीस पूरी दुनिया में दूसरा नहीं होगा। लगता है इनका पगार अभी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। वाओ वॉचमैन अंकल, आप कितने हिम्मत वाले हो, आपने अकेले बैल का सामना किया। वाओ। ये तो कुछ भी नहीं, जानते हो एक बार हमारे गांव में 6 डाकू आ गए। डाकू मतलब? अरे वो लुटेरे, वो धूम पिक्चर में आए थे ना, वो लुटेरे बाइक पे। अच्छा वो वैसे। हाँ फिर क्या, मैंने अकेले उन डाकुओं का मुकाबला किया। अंकल, आप सब लड़ने का ही काम करते हो? अरे गोली लड़ना तो इनका काम ही है। अंकल आप एक काम करो, कल आप हमारे साथ आना। हमारे स्कूल के सामने एक जिम है, वहाँ पे सब लोग कसरत करने आते हैं। इतने बड़े बड़े पहलवान आते हैं, WWF जैसे आते हैं। वहाँ पे हम आपका और उन पहलवानों के बीच में कुश्ती का मुकाबला रखेंगे। हाँ। बच्चों, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकता। क्यों अंकल, डर गए? नहीं बच्चों, शेर सिंह किसी से नहीं डरता। तुम जाओ खेलो, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दो, जाओ। ठीक है। तो इन गोकुल धाम वालों ने मजबूत वॉचमैन रख लिया है, बॉस को बताना पड़ेगा। क्या गोकुल धाम सोसाइटी वालों ने नया वॉचमैन रख लिया? हाँ बॉस, तो फिर जेठालाल को लूटने का प्लान कैंसिल करें। बात आज शिकार को ऐसे नहीं जाने देने का, हो सके तो आज रात को ही उसे लूटेंगे। लीजिए, दूसरा वॉचमैन भी आ गया गोकुल धाम सोसाइटी में। अब जेठालाल थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं। भाई घर में इतना पैसा जो पड़ा है, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि चोरों के इरादे बहुत मजबूत हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि चोर चोरी क्यों करना चाहते हैं किसी और के कमाए हुए धन की। अगर चुराना ही है तो किसी का दिल चुराओ, किसी की आंख से आंसू चुराओ, किसी के दर्द चुरा लो। वो चीज क्यों चुरानी जो आपकी नहीं है? लेकिन क्या करें साहब, चोर तो ठहरे चोर। खैर साहब, उनके इरादे कुछ भी हो, हम अभी ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा गोकुल धाम सोसाइटी में जब आएंगे चोर। लेकिन अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक चीज तो गारंटीड होगी, आपके ठहाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.